क्या आप भी फॉरवर्ड बेंडिंग में नहीं स्ट्रेच कर पाते हैं and you're not able to reach to your toes? Well, if that is the case, let's do these exercises with me right now, जो आप अपनी डेली एक्टिविटीज एंड डेली अपने स्केड्यूल में उसे डाल सकते हैं. That will help you and unlock and open your पश्चिमोत्तानासन या पादहस्तासन. ऐसा कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है जिसमें आपको आगे जाके अपने पैरों को छूना है या ऐसा कोई भी आसन है तो वो आप बेटर तरीके से कर पाएंगे. So for that, let's start. So first, आपको अपने पैरों को, both your legs should be stretched out in front of your body, and then keeping your hands stretched out, एकदम से सीधी लाइन में आपके हाथ और आपके पीठ रहेंगे. और जब आप नीचे जाएंगे तो आप उसके बाद ऊपर आएंगे एक डायनामिक पोज की तरफ. तो ये डायनामिक पश्चिमोत्तानासन की तरह आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आपको नीचे जाना है और फिर ऊपर आना है. जस्ट ट्राई टू मेक श्योर जब आप नीचे आ रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं तो ये आप बैक से स्ट्रेच करें. आप पैरों को शिफ्ट या मूव नहीं करने की कोशिश करेंगे और आप अपने बैक से कोशिश करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट with this dynamic exercise. You can keep your breath normal. आप normal inhalation and exhalation रख सकते हैं. So we will try to do it for about 10 times and we will see. So stretching your hands straight and parallel to your ears, and hands are also parallel to each other. Exhaling आप नीचे जाएंगे and आप normal breath के साथ आप continue कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now you can release. Now the next is again हम एक डायनामिक पोज ही कर रहे हैं जिसमें हम एक पैर को स्ट्रेच्ड आउट ही रखेंगे एंड दूसरा पैर जो आपके नी पे बेंड होएगा उसका जो फुट का सोल रहता है वो अपने पहले वाले पैर के थाइस पे इस तरीके से हम टच करेंगे. Which is why आपका ये जो दूसरा पैर होगा वो सपोर्ट की तरह हम यूज करेंगे. अभी हमारा नी जो है वो नीचे रहेगा एंड अभी सेकेंड वेरिएशन में हम उसको ऊपर रखेंगे. राइट. So in the first variation, now we will do the same thing. अब हमें same चीज ही करनी है. Now again we will breathe in and stretch our hands up, and now we will again try to touch. अभी हमारा right foot आगे है तो आप right foot आगे कर सकते हैं, left foot आगे कर सकते हैं, and we will try to do it again 10 times. So inhaling and exhaling, and we will go 10 times now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now इसी के लिए हमारा जो सेकंड वेरिएशन है जिसमें हम पैर बस इस तरीके से ऊपर रखेंगे. हमारा जो नी है वो बेंड रहेगा एट द इन अ वे वेर हमारा काफ मसल एंड हमारे थाइज हैं वो टच करेंगे. तो इसमें हमें और कुछ नहीं करना है, बस वी विल हैव टू ट्राई टू टच आवर फीट. तो हमारा सेम रहेगा और हमारा जो लेफ्ट, इस केस में हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे लेफ्ट पैरों के अंदर साइड में जाएगा. ठीक है. So let's do it together again. Stretching your hands up and inhaling, and exhaling and touching. और अभी आपको ऐसे ही 10 times करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and 10. Very nice. Now with the opposite leg, अब हम लेफ्ट को यूज करेंगे. अगेन उसी तरीके से कि हम अपने राइट लेग का फुट जो है वो हमारे लेफ्ट लेग के थाई को टच करेगा, जो सोल है वो थाई को टच करेगा. एंड नाउ वी विल ट्राई टू टच द राइट फुट, सॉरी द लेफ्ट फुट एंड लेफ्ट टोज. आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, यू विल हैव टू बेंड या स्ट्रेच फ्रॉम द लोअर बैक. आपको अपर बैक नहीं, लोअर बैक यूज करना है. So we will try doing that and inhaling and stretching your hands up. And as you exhale, you will try to touch your left foot and we'll go for about 10 times more. 1, 2, trying to bend from the lower back. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. So now again अब हम अपने लेफ्ट नी को उठा देंगे. अब वो फ्लोर से नी टच करेगा और हमारा जो राइट नी, राइट लेग है, उसको हम एक साइड पे ही स्टेबल रखते हुए अपने राइट हैंड को राइट लेग के अंदर लाते हुए now we will try to hold or touch or reach out for the left foot. Correct? So going as inhale and stretching up and now forward and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very nice. अब आप ट्राई कर सकते हैं. अब आपके दोनों पैर आप रखेंगे सामने अपने, एंड अब जब आप इनहेल करेंगे और स्ट्रेच अप करेंगे, अगेन नाउ यू विल ट्राई टू बेंड फ्रॉम योर लोअर बैक. और आप नीचे ऐसे ना जाके नीचे से जाएंगे, आप नीचे से प्रेशर लगाएंगे, आप लोअर बैक से पुश करके आप लोअर बैक से स्ट्रेच करेंगे. एंड नाउ वी विल ट्राई, यू विल सी अ डिफरेंस. Inhaling and stretching up, and as you exhale, go down and try to touch your toes wherever you can, and trying to touch your forehead. And stay there and breathe. And inhale and stretch forwards and upwards and release. इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्टैंडिंग में भी फॉरवर्ड बेंड रहता है वो आपका सही है कि नहीं. सो अगेन टेकिंग द सेम कॉन्सेप्ट इन आवर हेड अबाउट स्ट्रेचिंग अप, एंड जब हम बेंड करेंगे तो हम लोअर बैक से करेंगे. एंड नाउ रीचिंग आउट योर टोज, and you will see how far you can go down, and keep breathing. Now stretching forward and upwards and release and roll your shoulders back. So like this आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसमें हम कुछ और ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस भी ऐड कर सकते हैं. ऐसी फॉरवर्ड बेंडिंग में थोड़ी डायनेमिक पोजेस में हम ऐड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन को और बेटर कर सकते हैं. सो आई होप दिस हेल्प्स, एंड आई होप यू प्रैक्टिस एट होम to improve your forward bending asana. Thank you so much. Namaste.